आदाब दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी समाजी है और बहुत सीरियस मौजू भी है। ये टॉक्सिक एक नफ्सियाती बीमारी है और इस बारे में आज हम बात करेंगे। ये भी किसी की फरमाइश थी तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, इस पे हम कुछ तहरीर करते हैं। तो जनाब, बात यह है कि टॉक्सिक एक नफ्सियाती बीमारी है और टॉक्सिक जो लोग होते हैं वो ऐसे एक दिन में नहीं बनते। उनके साथ बचपन में वो ट्रॉमा से गुज़रते हैं, वो दुख और परेशानी से गुज़रते हैं। उनके वालिदैन या तो जालिम होते हैं, उसको मारते हैं और उसको वो काफ़ी जो है जज्बाती दबाव का शिकार होता है। वो बच्चा जो बाद में बड़ा होके टॉक्सिक का मरीज़ बनता है, तो उसको जो उसकी जो है इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है वो ठीक नहीं हो पाती है। इसी वजह से मिसाल के तौर पे वो बचपन में ही उसकी जो इनफरादी जो उसकी तकलीफ़ में कि उसको मुस्तरद हो जाने का जो उसके अंदर खौफ होता है, उसकी जज्बाती सलाहियतें इतनी मजबूत नहीं होती है और उसकी एहसासियात की जो सलाहियत होती है वो भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि उसके घर वाले जो है मतलब उनके घर का माहौल ऐसा होता है कि चीख पुकार होता है। उनका ख़ानदान बहुत सख्त या जालिम होता है, जिसकी वजह से वो शख्स बचपन में जो है डर, खौफ, शर्मिंदगी और कंट्रोल का उसका ख़त्म हो जाता है। जैसे चीखना चिल्लाना वो भी मतलब सीखता है। उनके घर के जो अफराद होते हैं उनमें एम्पैथी की बहुत कमी होती है, यानी कि हमदर्दाना सलूक नहीं होता है उन लोगों के अंदर, जिसकी वजह से वो बच्चा ऐसे माहौल में पलता है और वो जो है टॉक्सिक का मरीज़ बन जाता है। तो कहने का मकसद ये कि उसके वालिदैन जो होते हैं, जो जिस घर में वो बच्चा रह रहा होता है, तो वो जो है सख्त होते हैं या जालिम होते हैं, ऑथोरिटेरियन होते हैं। मख्त पोजीशन के मतलब कि उनके अंदर सिर्फ तुम करना यानी कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि अपने आप को अपर रखना, इस तरह के माहौल में जो वो पल रहा होता है, ऐसा शख्स जिसकी वजह से वो टॉक्सिक का मरीज़ बन जाता है। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये तो हो गया जनाब कि टॉक्सिक का मरीज़ ऐसे होता है और वो अपने अमाल ऐसे ज़ाहिर करता है कि ये समझिए कि आते जाते कोई जुमले कस देना, या फिर आपको वो ये कहेंगे कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो, या तुम इस तरह नहीं कर सकते, मैं तो हर कुछ कर सकता हूँ, करती हूँ। इस तरह की चीज़ें आपको मतलब वो वो मतलब कहते रहते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इस तरह के आते जाते जुमले कसते हैं। अच्छा, इनके अंदर एक ये बात भी होती है कि वो झूठ भी बोलते हैं और आपको जो है बुरे अल्फाज अदा करते हैं। और अच्छा, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये एग्रेसिव भी होते हैं और कम्युनिकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि आपको इस तरह के लोगों से बचना कैसे है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आया आपके सामने जो शख्स है वो उससे आपका क्या ताल्लुक़ है। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती रहती हूँ कि इंसान को जो है ना अपना जो रवैया है वो रवैया कभी भी बुरा ना किया करे, चाहे सिचुएशन कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो। हमेशा कोशिश किया करे कि अपने उस सिचुएशन को, अपने उस हालात को, वाक़यात को, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसको हमेशा धीमे लहजे में, अपने आप को सब्र के साथ, अच्छे माहौल में, अच्छी ज़ुबान में, सबसे पहले ज़ुबान का हमेशा अच्छा इस्तेमाल किया करें। कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें, इसलिए कि बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने से आपको तो नुकसान पहुंच सकता है, किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लिहाजा बात यह है, कोशिश किया करें कि उस शख्स के साथ कम्युनिकेशन करें। पहले तो कोशिश करें कि अच्छे अल्फाज में उसको समझाइए, कहिए कि देखिए आपका ये रवैया मेरे साथ मुझे पसंद नहीं है, बराए मेहरबानी इससे इज्तनाब करें। इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है कि देखिए टॉक्सिक इंसान एक ऐसा शख्स होता है जो
आप जो अगर बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, मिसाल के तौर पे बाउंड्रीज का मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पानी बह रहा है, तालाब है, समंदर है, कहीं पर भी ना, तालाब, वो क्या कहते हैं, नाला है, कुछ भी है, जहाँ पानी बह रहा है, अगर उसके साथ में जो बाउंड्रीज लगी होती है, अगर वो बाउंड्रीज ना हो तो वो पानी हमें अपने साथ बहा के साथ ले जाएगा। टॉक्सिक इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि वो जानबूझ करके नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके अंदर ये बीमारी चुकी होती है, तो वो आपको कह के और आप अपनी दिफा नहीं करेंगे तो वो अपनी बीमारी के साथ आपको भी बहा के ले जाएगा और एक मरीज, नफसियाती मरीज बना के छोड़ेगा। तो लिहाजा आप जो हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन के जरिए उस शख्स को ये बताइए कि वो आपके साथ गलत कर रहा है। अगर आप उसको इस तरह से नहीं बता सकते कि अपने घर से, अपने दोस्त से, किसी से भी उसके साथ मिलकर उस शख्स के साथ बात करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं या अगर आप कर सकते हैं और अपने अंदर आप देखें कि अगला जो टॉक्सिक वाला इंसान है वो कितना ताकतवर है, मतलब कितना है, सिर्फ आपको ऐसे आते जाते जुमले कस देते तो उसको तो आप जुमलों में निपटा लेंगी, लेकिन अगर वो थोड़ा सा मतलब ये कि गुस्वर है या ऐसा कुछ है तो आपको फिर स्टॉप करके रोकना पड़ेगा, ज़रा सा गुस्सा दिखाना पड़ेगा अपनी आंखों में। अगर वो शख्स आपको मारने के लिए आता है तो उसको इसकी दिफा के लिए आपको एक हाथ से अपना, ऐसा नहीं कि वो आपके सर पे मारे तो आप अपना एक हाथ से अपना सर को बचाइए और एक हाथ से आप उसकी आंखों के आगे ऐसे से करें और ज़ोर से उसको स्टॉप बोलें। इसलिए कि जब आपका जो यानी कि जो आपकी नज़र की जो भी कमज़ोरी है उसको कम्युनिकेट आपकी आंखों से ना हो, जो कि मुझे सिर्फ जर्मन में चूँकि आता तो इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा उर्दू में क्या कहते हैं, बहरहाल ये जो है ना, ताकि वो आपकी आंखों में देख ना सके कि इस वक्त क्या चल रहा है आपकी आंखों में, तो वो उसकी आंखों के आगे ऐसे करे और एक हाथ से अपने आप को बचाए और ज़ोर से स्टॉप इस तरह से भी आप करके अपनी दिफा कर सकते हैं। पहले तो बहरहाल जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन के ज़रिए आपको ये मामला ठीक करना है। बाउंड्रीज का भी हमने आपको बता दिया है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा कम्युनिकेशन किया करें अच्छी बातों के साथ। और देखिए, हम लोगों के माशरे में ये होता है ना, हम लोग चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहिए। आपकी जो भी अभी आप अगर गुस्से में हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप चीख के बताएं कि आप गुस्से में हैं, बल्कि आप कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने घर के अफराद को, अपने दोस्त को, किसी को भी आप बता सकते हैं कि इस वक्त मैं परेशान हूँ या इस वक्त मैं गुस्से में हूँ या कुछ भी, मैं अभी बात नहीं कर सकता। बजाय ये कि अपने फीलिंग्स को छुपाइए और अंदर अंदर घुटते रहिए, ये बिल्कुल भी सही चीज़ है, नहीं होती। अच्छा, टॉक्सिक लोग तो ज़ाहिर है घर के अफराद भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, दोस्तों में भी हो सकते हैं, आपकी जॉब की जगह पे भी हो सकते हैं ना। तो इस हिसाब से, उसी सिचुएशन के हिसाब से, इसी तरह के जो भी आपको मैंने तरीक़े बताएं, इससे आपको निमटना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक बात बताती हूँ आपको कि हमारे यहाँ क्या होता है, फीलिंग्स को जो छुपाने वाली बात है, जो ज़ाहिर हम नहीं करते, हम समझते हैं हम अपनी फीलिंग्स को बता देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमें लोग अच्छा नहीं समझेंगे या हमें ये कहेंगे कि भाई ये तो कमज़ोर इंसान है। ऐसा नहीं सोचा करें। मिसाल के तौर पे आपको किसी टॉक्सिक इंसान ने परेशान किया और आप जो हैं, आपके पास कोई फ़ोन आता है और आप जो हैं फ़ोन पे कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को अच्छा साबित करके, अपने आप को कूल करके बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अगला बंदा जो होता है वो आपके लबो लहजे से समझ रहा होता है कि आप कुछ परेशान हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं, तो आपसे वो आपके अंदर की बात मालूम करने की कोशिश करेगा और उस वक्त आप छुपाएंगे, तो ये होगा नतीजा कि आपका जो जहन है ना, तो आप जो है नफसियाती दबाव का मज़ीद शिकार होते रहेंगे। तो लिहाजा ये क्या करें इस तरह की सिचुएशन में कि मैं इस वक्त परेशान हूँ या मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ी देर बाद आपको फ़ोन करता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं फारिग होकर आपसे बात करता हूँ, इस तरह की चीज़ें। या फिर अगर आपके बहुत एतमाद का कोई बंदा है तो आप उसको साफ साफ भी कह सकते हैं और अगला जो बंदा है, जो दोस्त है, वो ज़रूर आपको समझेगा। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर मैं नहीं समझती कि ऐसे इंसान के साथ आपको रब्ता रखना चाहिए जो आपको ना समझे। तो बहरहाल कम्युनिकेशन जो है ना हमारे लिए होल एक चाबी है। कम्युनिकेशन जो है वो एक चाबी है जिसके ज़रिए हम सब के साथ जो है ना राब्ता कायम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि बातचीत के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए हम जो है अपने लोगों से
बात चीत करें और उनको अपने मसाइल बताएं और अपने बाउंड्रीज बताएं कि हमारी बाउंड्रीज क्या है। देखिए बाउंड्रीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि किसको कहाँ तक आ सकता है, कोई कौन कितने करीब आ सकता है, कब मुझे इस तरह से स्टॉप करना है या अपने अल्फाज के साथ उसको रोकना है। ज़रूरी नहीं कि हम हाथ से रोके, हम जो है ज़ुबान से भी कम्युनिकेशन के ज़रिए भी बता सकते हैं। एक ऐसा भी होता है कि इंसान जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है ना, वो भी 4 तरीक़े से इस्तेमाल होता है, और जो इंसान सुनता है उसमें भी 4 तरीक़े होते हैं, जो कि इसमें बड़ी डिटेल में बात करनी पड़ेगी, तो इस वक्त नहीं कर सकती मैं। लेकिन यह है कि इतना समझ लीजिए कि जब हम किसी से बात करते हैं तो जो सुनने वाला शख्स होता है वो 4 तरीक़े से सुन सकता है एक बात करने के लिए। बस सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि जो है ना, इस तरह से हमारी जो है सुनने की सलाहियत है, 4 मुख्तलिफ तरीक़े से हम सुन सकते हैं और 4 मुख्तलिफ तरीक़े से हम बोलते भी हैं, अल्फाज की अदायगी जो हम करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं और क्या। अच्छा, हमने तो टॉक्सिक लोगों से बचने का तरीक़ा सीख लिया, लेकिन हमें अपने लिए, अपनी सेहत के लिए क्या करना है, आइए ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात, जैसा कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ, कि अपनी ब्रेथ यानी कि अपनी सांस का ख्याल रखा करें। एक तो होता है कि हम लोग सांस ले रहे होते हैं, जो सांस ऑटोमेटिकली चल रहा होता है ना, उसके अलावा हमें सांस जो है जानबूझ करके, यानी कि जानबूझ कर अक़साम का, यानी कि हमें जो है ना अपनी ब्रेथ को ऊपर लाना, गहरी गहरी, इसको हम लोग कहते हैं सांस लेना, और फिर सांस को छोड़ना। इस अमल को आप किया करें। एक तो मैं ये भी बता चुकी हूँ किसी वीडियो में कि एक्सरसाइज किया करें, ब्रेथ कंट्रोल किया करें, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेडिटेशन भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन को मेरे ख्याल में उर्दू में मुराक़बा कहते हैं, और वो आप किसी भी तरीक़े से आप उसको अकेले चाहें तो अकेले, वैसे मेरा खुद का भी इरादा है कि मैं आप लोगों के साथ मेडिटेशन करूं। और क्या कहते हैं, ये जो चीज़ें होती है ना, मतलब कि एक तो आप सबसे पहले जब आप इस तरह के लोगों के साथ मिलें, या ना भी अगर आपके साथ ऐसा हो, फिर भी आप 24 घंटे के अंदर 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकाला करें, अपनी सेहत के लिए। उसमें क्या चीज़ें आप शामिल करेंगी या करेंगे। एक तो अपनी बॉडी के लिए कि स्ट्रेच करना है आपको जो है कोई एक्सरसाइज अगर करनी है, ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं। आजकल तो आप इंटरनेट पे कितना कुछ निकाल के देख सकते हैं। तो बॉडी स्ट्रेच कर लें। अगर वो आप नहीं कर सकती, कोई म्यूज़िक पे आप उछल लें, आप जैसे हम लोग स्कूल के ज़माने में जो पीटी जिसको कहते हैं हम लोग करते थे, या तो वो कर ले। बस आपको पसीना आना चाहिए ना, आपको ये करना है कि जिससे आपको पसीना आए। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों से मैं सुनती रहती हूँ, हाँ हम तो इतना ये काम करते, नहीं, घरेलू कामों की बात नहीं है। आपकी सेहत जो है ना, सिर्फ आपको bewusst, यानी कि आप जानबूझकर अपने लिए अपने ऊपर मेहनत करेंगे ना, तो वो आपके काम आएगा। जिसमें आपको स्ट्रेचिंग मैंने बताई, जिसमें आप बॉडी का कोई भी तरीक़ा अपनाइए, डांस कीजिए या उछलिए, कुछ भी कीजिए, म्यूज़िक लगा लीजिए, उससे आप कीजिए। फिर रिलैक्स होने के लिए भी आप, अगर आप पूरे 1 घंटा एक वक्त में नहीं दे सकती हैं, तो आप उसको दिन के 2 बार में डिवाइड कर लीजिए, 3 बार में डिवाइड कर लीजिए। लेकिन जैसे 20 मिनट आप लगाइए, कि जैसे 20 से 25 मिनट आपको बॉडी स्ट्रेच और बॉडी का आपको कुछ एक आज़ा आपका जो है ना टाइट करना है। आपको पैरों की जो उंगलियां होती हैं उस पे खड़े हो जाए टाइट करके। अब यहाँ पे मैं अगर आपको एक्सरसाइज बताने लगूंगी तो लोग मेरे नाम का फतवा जारी कर देंगे। तो बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, मैं म्यूज़िक के साथ आपको नहीं म्यूज़िक भी शामिल कर सकती, इसलिए कि फिर वो कॉपीराइट का सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके मुल्क में जहाँ पे आप बैठ के देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप अपने मुल्क में कोई सर्च कर लीजिए गाने को, जिस पे आप अच्छे से अपने बॉडी पार्ट्स को हिला सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप कोई परफेक्ट डांसर हो, मैं भी नहीं हूँ। तो जो मेन चीज़ है कि आपको अपनी ख्याल रखना है,
मतलब 1 घंटा 24 घंटे में निकालिए, जिसके अंदर आप सबसे पहले अपने बॉडी को हरकत में लाइए, उसके बाद से आप रिलैक्स होइए और मेडिटेशन कीजिए। आप आंखें बंद कर लीजिए, कोई म्यूज़िक लगाइए, या जैसे होती है बहुत सारी चीज़ें म्यूज़िक है उसमें, जो स्लो फ्लूट की है, इसकी उसकी जो भी चीज़ें मेडिटेशन की, तो उसके साथ आप जो है जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है उस चीज़ को दिमाग में लाइए, उसको दोहराइए और जानबूझ करके कि हाँ अब मैं उससे निकल रहा हूँ, निकल रही हूँ। भले उस दौरान आपकी आंखों में आंसू भी आ सकता है, आप रो भी सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो है ना आपको अपने अंदर घुसना है ना, अपने रूह के अंदर, अपने आप को अंदर से, अंदर जो बच्चा आपका बैठा हुआ है उसके अंदर तक जाना है आपको। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इंसान एकदम अपने अंदर जज्ब हो के अपने आप को पहचाने। तो उस ज़रिए क्या होगा कि आप एक तो अपने आप को पहचानेंगे, अपने लिमिट्स को देखेंगे, अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे और अपनी ब्रेथ की कंट्रोल करेंगे। जब आप लेट जाएंगे बिल्कुल ज़मीन पे या सोफे पे, जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी आपकी मर्ज़ी है, तो ब्रेथ कंट्रोल हो जाएगा। आप जब रिलैक्स होंगे तो फिर अपनी गहरी गहरी सांस लें, सांस को निकालें, सांस खींचें और सांस को निकालें, और इससे आपके ब्रेथ का हो गया और आपका मेडिटेशन भी हो गया। उससे पहले आपने जो 20 मिनट 25 मिनट अपने बॉडी को दिया, जिसमें आप कुछ भी किया, आपने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने डांस किया, आपने स्ट्रेचिंग की, आपने पंजे पे खड़े होके आप आगे पीछे चले, पीछे जाइए, आगे आइए, रिवर्स में, इस तरह की चीज़ें कीजिए। हाथ को बिल्कुल ऊपर कर लीजिए और एकदम पूरा बॉडी जो है वो खींच के ऐसा कोशिश करें कि आप छत को छूने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात थी जो कि मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा मैं जल्दी से कर लूँ। चलिए, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने बहुत जल्दी बात की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात आज की समझ आ जाएगी। आज इसलिए कि मैंने 2-3 दफ़ा इस को लिखने की कोशिश की, टाइप किया और वो किसी तरह से गायब हो गया। तो मैंने कहा कि चलो भाई, जैसे मैंने जो है ना ये कॉपी पे लिखा हुआ है, इसी को मैं पढ़ देती हूँ आप लोग के सामने, इसलिए मैंने जल्दी कोशिश की। चलिए, बहरहाल मेरी उर्दू वैसे भी बहुत कमज़ोर है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी उर्दू समझ में आती होगी। आइंदा किसी अगले टॉपिक के साथ फिर से हंसते मुस्कुराते आपके सामने आ जाएंगे। बहुत सलामत रहिएगा, खुश रहिए, सबके साथ खुश रहिए, खुशी का मौका दीजिए। जब आप लोग खुश रहेंगे, हमारी बातों से अगर आपको फ़ायदा पहुंचेगा तो मैं बहुत खुश होंगी। सलामत रहिए। आदाब, सत श्री अकाल।